Let's see what is counter current extraction. It will become in SAQ as well as in LAQ. LAQ के लिए उसके principles भी लिखना रहते, but SAQ में counter current extraction के एक brief note counter current extraction के बारे में लिख दिया तो it will be enough. So let's see what is counter current extraction. First, I'll explain you what is counter current extraction in a very simple words. Then we'll read the definition. So, ये काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन क्या है? काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन एक टाइप है जिसमें मल्टीपल लिक्विड सॉल्यूशंस प्रेजेंट रहते, मतलब दो डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रेजेंट रहते, जिसमें आपको जो कंपोनेंट जो प्रेजेंट रहते उसमें वो सेपरेट करना रहता, उसके सॉल्युबिलिटीज़ जो डिफरेंस उसके मतलब उसके सॉल्युबिलिटीज़ डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ पे डिपेंड होके आपको वो सेपरेट करना रहता कंपोनेंट्स जो दो लिक्विड्स में रहते. फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर. ऑयल और वाटर दो फेजेस है ना लिक्विड्स के, दो इमिसिबल लिक्विड्स है. इमिसिबल लिक्विड्स इन द सेंस टू डिफरेंट लिक्विड्स. सो ये दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना रहता बेस्ड ऑन देयर डिफरेंसेस इन देयर सॉल्युबिलिटीज़. उसको बोलते काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन. इसको डेवलप करे थे फर्स्ट कौन डेवलप करे थे? दैट इज़ एलसी क्रेग. और इसका जो अपैरेटस हम यूज़ करते काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो अपैरेटस हम यूज़ करते उसका नाम है क्रेग्स अपैरेटस. सो लेट्स सी व्हाट्स द डेफिनेशन इज़ अबाउट. Counter current extraction. Counter current extraction is a type of multiple liquid extraction technique involving two immiscible liquids in which the separation of the components occur based on the difference in their solubilities in the individual phases. This technique was first developed by L.C. Craig and hence the apparatus used is termed as Craig's apparatus. तो ईज़िली हम मतलब इसको याद ईज़िली रख सकते हैं, जैसे कि काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मतलब दो लिक्विड्स रहते हैं जिसको सेपरेट करना रहता है एक दूसरे से. कौन से अपैरेटस में? क्रेग्स अपैरेटस में. क्रेग्स अपैरेटस उसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो कौन डेवलप करे थे वो टेक्निक? एल.सी. क्रेग. सो द डेवलपर ऑफ दिस टेक्निक इज नोन एज एल.सी. क्रेग. सो वी से द अपैरेटस यूज्ड इन काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन इज क्रेग्स अपैरेटस. नाउ लेट्स सी अबाउट द अपैरेटस. ये जो अपैरेटस है उसमें मल्टीपल ट्यूब्स रहते हैं, मतलब डिफरेंट ट्यूब्स रहते टेस्ट ट्यूब्स, वो अरेंज रहते एक सीरीज़ में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, वेयर इन वन ऑफ द लिक्विड फेज इज ट्रांसफर्ड टू द अदर, जिसमें एक लिक्विड फेज दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र होता है, एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब. So the separation goes on in this transfers. So due to such transfer, the solute molecules with higher distribution ratio get eluted faster than the ones with low distribution ratio. जिसका distribution ratio higher रहता वो जल्दी से remove हो जाता. Eluded मतलब removed, वो easily remove हो जाता as compared to low distribution ratio. बिकॉज जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हाई रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जितना ज़्यादा डिफरेंट रहेगा उतना इजीली सेपरेशन हो जाता. तो यहाँ पर जो दो लिक्विड्स हम यूज़ करते काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन में वो एक दूसरे से इमिसिबल रहना, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट रहना. So the line is the two liquid phases used should be immiscible with each other and should also be capable of separating rapidly from each other upon mixing. अब हम जैसे ऑयल एंड वाटर को एक साथ हम मिक्स करें तो वो easily separate हो जाता, लाइक ऑयल ऊपर आ जाता एंड वाटर नीचे हो जाता. तो वाटर कैन बी सेड एज स्टेशनरी फेज एंड द ऑयल कैन बी सेड एज मोबाइल फेज. नाउ यू विल आस्क मी दैट व्हाट इज स्टेशनरी फेज एंड व्हाट इज़ मोबाइल फेज. इसमें जो टेस्ट ट्यूब में है उसमें दो फेजेस रहते, द लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट. सो द लोअर फेज विच इज़ नोन एज हेवियर फेज, लोअर फेज जो रहता वो हैवी रहता, सो इट इज़ नोन एज स्टेशनरी फेज. जो लोअर फेज है वो हैवियर है, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज. एंड द अपर फेज दैट इज़ लाइटर इन वेट, सो इट इज़ लाइटर फेज, इट कैन बी सेड एज मोबाइल फेज. ये दो फेजेस रहते टेस्ट ट्यूब में, लोअर वन heavier stationary phase, upper one lighter that is mobile phase.
इसमें सब टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड रहते, इनिशियली फिल्ड रहते, किसमें सब टेस्ट ट्यूब्स में जो स्टेशनरी फेज रहता वो इनिशियली फिल्ड रहता, जो मोबाइल फेज रहता वो ट्रांसफ़र होता. सो विल रीड द लाइन. All the tubes of the apparatus are initially filled with the stationary phase followed by the addition of mobile phase to only the first tube. It is this mobile phase that is sequentially transferred. So this technique is known as countercurrent extraction because the solute molecules remain stationary while it is the two liquid phases which move in opposite directions to the sample. Till here the one short answer question is completed. You can write this answer in 4 marks or 5 marks. It will be good for you. I think this was easily understandable for you. Now let's see what to write in LEQ. First we have to write the countercurrent extraction definition in the LEQ. Next principle. What is the principle? Principle में भी हम क्या लिखेंगे, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन के बारे में ही लिखेंगे कि वो सेपरेशन रहता, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को इन्वॉल्व करता. मतलब काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन में क्या है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स है, जो मिक्सचर रहता, जो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो डिफरेंट रहता, उसको सेपरेट करने में, दो इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने में हेल्प करता काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन. सो मैंने पहले भी ये पॉइंट कहा था कि ग्रेटर द डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियोज ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बेटर इज देयर सेपरेशन. जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में उतना ईजिली सेपरेशन हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, ये जो डिग्री ऑफ सेपरेशन रहता वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ ट्रांसफर्स पे भी डिपेंड करता. ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो पर ही डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो सेपरेशन रहता वो वॉल्यूम और ट्रांसफर्स पे भी डिपेंड करता. वॉल्यूम और ट्रांसफर्स इन द सेंस जो वॉल्यूम कितनी है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की, और ट्रांसफर्स कितने हुए मोबाइल फेज के दूसरे टेस्ट ट्यूब्स में, वो डिपेंड करता. नाउ गोइंग टू द प्रोसीजर. प्रिंसिपल इज completed. Now going to the procedure. What is the procedure of this counter current extraction technique? Counter current extraction is carried out by using Craig's apparatus. Craig's apparatus हम क्यों बोलते हैं? Because ये टेक्निक को डेवलप करे थे L.C. Craig, so this is known as Craig's apparatus, which consists of several glass test tubes that is connected in series. For example, R is equals to 0, 1, 2, 3, 4, etc. ये सेम प्रोसीजर में सेम लाइन्स लिखना है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन के. Here all the test tubes are initially filled with equal volumes of tensor stationary phase. जो tensor stationary phase रहता वो filled रहता, जो mobile phase रहता वो ही transfer होता. So for convenience, assume that the volume of stationary phase is equal to the mobile phase. assume कर लो कि जो वॉल्यूम है स्टेशनरी फेज़ की वो इक्वल है वॉल्यूम मोबाइल फेज़ की. दोनों फेजेस के वॉल्यूम्स इक्वल है. सो देन द वेट ऑफ द सैम्पल अंडर टेस्ट इज 1000 mg. हुज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन बोथ द लिक्विड इज 1. सो इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन करें हम 1000 mg तो 500 mg मोबाइल फेज़ में आ जाएगा और 500 mg स्टेशनरी फेज़ में आ जाएगा. नाउ टेकिंग द 5 टेस्ट ट्यूब्स, दैट इज़ 0 n equals to 0. n equals to 0 की एक अलग रहता है टेस्ट ट्यूब, दैट इज़ n equals to 0, n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3. वो एक ब्लैंक टेस्ट ट्यूब रहता जिसमें सिर्फ ट्रांसफर्स होते. हम यहाँ पर 5 टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे, दैट इज़ टेस्ट ट्यूब 0, 1, 2, 3, 4. फर्स्ट इन n is equals to 0 फेज़, r is equals to भी 0 रहेगा वहाँ पर टेस्ट ट्यूब 0 में 500 mg मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़ में हम ले लेंगे. देन वहाँ से मोबाइल फेज़ जो है वो ट्रांसफ़र होता है टेस्ट ट्यूब 1 में. तो दोनों में आधा आधा हो जाता सोल्यूशन, दैट इज़ 250 इन टेस्ट ट्यूब 0 250 mg ऑफ मोबाइल फेज़ एंड टेस्ट ट्यूब 1 250 mg. देन हम वहाँ से उसको शेक करेंगे, शेक करे बाद फिर हम टेस्ट ट्यूब 1 से टेस्ट ट्यूब 2 में ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारा सोल्यूट, दैट इज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूट. सो फर्स्ट यहाँ पर टेस्ट ट्यूब 0 से टेस्ट ट्यूब 1 में हम ट्रांसफ़र करेंगे 150 mg, फिर 125 mg. देन 125 mg हम टेस्ट ट्यूब 1 में से टेस्ट ट्यूब 2 में ट्रांसफ़र कर लेंगे. सो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब 0 और टेस्ट ट्यूब 2 ये दो फेजेस में
125 mg सेम रहता, लेकिन टेस्ट ट्यूब 1 में 250 mg रहता. So you can see the fifth point in the SIAP application answer. After the equilibrium has been established, the solute 250 mg in test tube 2 at n is equals to 2 will be distribute itself in such a manner that 125 mg will be found in each of the two phases. As 250 mg of solute was transferred from test tube 0 to test tube 1, that is 250 mg of solute will be present in each of the phase test tube 1. So यहाँ पर हम थर्ड वाले n is equals to 2 में थर्ड लाइन के टेस्ट ट्यूब में हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब 1 में 250 mg है और टेस्ट ट्यूब 0 एंड टेस्ट ट्यूब 2 में सेम है, that is 125. The quantity remaining in test tube 0 after the transfer and the addition of fresh organic solvent will be 125 mg in each of the phases. So like this the process is repeated with addition of equal volumes of fresh solvent to test tube 0 after each transfer. ऐसे ही ट्रांसफर्स होते रहेंगे जब तक पूरा सोल्यूशन अच्छे से सेपरेट ना हो जाए. यहाँ पर आप एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में, which is involving 16 transfers. Here n is equals to 16. और counter current extraction is also helpful in separating the solutes because distribution coefficient are almost similar. जिसका distribution coefficient similar भी रहा, like oil and water का distribution ratio similar रहा, almost similar रहा, तो counter current extraction उसको भी separate करने में help करता, लेकिन transfers उसमें increase हो जाते. जितना similar distribution coefficient रहा उतने transfers increase हो जाते. जैसे कि separation will be affected with 10 to 20 transfers. जितना ज़्यादा distribution coefficient different रहा, मतलब different रहा, तो उसमें transfers कम रहते और easily separate हो जाता mixture. But जितना ज़्यादा वो similar रहा transfers बढ़ जाते और थोड़ा easy नहीं रहता separate करने में. और जितने ज़्यादा transfers increase हो जाएंगे ग्राफ में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, जो ग्राफ के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स रहते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं और लोअर हो जाते, लाइक हायर टू लोअर. सो दिस वाज द SAQ as well as LAQ of counter current extraction. The procedure, principle, technique, everything was explained in this. Thank you so much. I hope you understood. Thank you so much. Bye bye. Allah Hafiz.